हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे कि जो क्वेश्चंस थे हमारे उनको हम डिस्कस कर रहे थे। सीरीज की हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पर। तो जो सीरीज के क्वेश्चन थे वो तो अपने हो चुके हैं पूरे, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो इसमें जो अगला पार्ट आएगा उसमें हम जनरल क्वेश्चन लेंगे, यानी मिक्स प्रॉब्लम्स लेंगे, जिसमें एपी भी हो सकती है, जीपी भी हो सकती है, एचपी भी हो सकती है। तो अगर उन सबको मिला करके जो सवाल आए हैं उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर इन बचे हुए क्वेश्चंस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि पेपर में आया हुआ है। तो इस सवाल में लिखा हुआ है कि यदि 1/x+y 1/2y एंड 1/y प्लस जेड, ये अगर एपी में है तो एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो हम जानते हैं अगर एपी में होंगे तो क्या होता है। अगर ए बी सी मान लो 3 नंबर है, ये एपी में होंगे तो क्या होगा, डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा नंबर्स का। तो जो डिफरेंस बी और ए का आएगा वही डिफरेंस सी और बी का आएगा। तो टू बी कितना आ जाएगा, टू बी आ जाएगा अपना ए प्लस सी के बराबर। यानी अगर 3 नंबर एपी में होंगे तो सेकंड टर्म का जो ट्वाइस होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल आएगा, सेकंड टर्म का ट्वाइस। ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो फिर उसी चीज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो उसी का मैंने क्या किया, यूज़ कर लिया फिर, ठीक है। तो जैसे हमने उसी का यूज़ किया तो हम क्या बोलेंगे अब कि नाउ सेकंड टर्म का ट्वाइस, सेकंड टर्म कौन सा, 1/2y। तो इसका ट्वाइस क्या आएगा, फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल आएगा। तो फर्स्ट है 1/x+y और थर्ड है 1/y+z, तो इनके सम के इक्वल कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, ये 1/y आ गया और इनका ले लिया एलसीएम। तो एक आ गया x+y और एक आ गया y+z। तो ऊपर क्या आएगा, y+z+x+y, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या आ गया, 1/y, y+y कितना आ गया, 2y प्लस एक्स प्लस जेड, ये आ गया। और यहाँ पर आ गया x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना आ गया हमारे पास, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बराबर में आ गया अपने पास 2y² प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, फिर y² और फिर वाई जेड, बराबर में कितना आ गया, 2y² प्लस एक्स वाई प्लस जेड वाई, ये आ गया, है ना। अब देखो इस जेड वाई से जेड वाई कट जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, और ये y² में से चला गया 2y², मतलब 2y² में से y² चला गया। तो y² किसके इक्वल आ गया, y² आ गया एक्स जेड के बराबर, ठीक है। तो y² इज इक्वल टू एक्स जेड, ये रिलेशन आ गया। और ये तो किसका रिलेशन है, ये तो जीपी का रिलेशन है, क्योंकि अगर 3 नंबर जीपी में होंगे तो सेकंड नंबर का स्क्वायर आता है फर्स्ट इंटू थर्ड के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेकंड यानी कि y का स्क्वायर फर्स्ट इंटू थर्ड के इक्वल है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड किसके अंदर है, ये है जीपी के अंदर। तो ये आंसर आ गया, एक्स वाई जेड किस में होंगे, जीपी में होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जीपी में हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 दैट विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो a² b² c² आर इन ए पी, तो बताना है हमें 1/b+c 1/c+a और 1/a+b, ये किस तरह का, किस में आएंगे। देखो ये वैसे बहुत एक प्रॉपर्टी टाइप का है, इसको आप चाहें तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, है ना। इसको आप चाहें तो डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को याद कर लो प्रॉपर्टी के फॉर्म में, क्योंकि ये बहुत बार इसकी तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने की, कि दो तरीके कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं। एक तो तरीका जो प्रॉपर तरीका है, मतलब जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसकी बात करते हैं, लेकिन वो एग्जाम में आ जाए, मतलब आ भी सकता है दिमाग में, वो नहीं भी आ सकता, ठीक है। थोड़ा सा वो ट्रिकी तरीका है, लेकिन फिर चलो देखते तो हैं एक बार। तो मेथड नंबर 1 की बात करें तो क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, a² b² और c², ये हमें किस में दिया है, एपी के अंदर दिया है। अब अपन ये जानते हैं भाई कि अगर कोई एपी हमारे पास है, अगर एपी के कोई टर्म्स हमारे पास हैं उनमें हमें कांस्टेंट नंबर ऐड करें, जैसे 3, 10 और 17, ये 3 नंबर एपी में है, डिफरेंस 7 है एपी का। तो अगर मैं सब में सेम, कोई सब में तीनों में सेम नंबर ऐड करूं, सब में मान लो मैंने 5 5 ऐड कर दिया, तो ये 8 हो गया, ये 15 हो गया और ये 22 हो गया। तो ये भी क्या आएगा, ये भी एपी आएगी, ठीक है। तो अगर मैं सब में सेम नंबर ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद में जो सीक्वेंस आती है वो भी क्या आती है, वो भी एक एपी आती है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इन सब में ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों में ऐड कर दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट ऐड कर दिया, क्यों ऐड कर दिया, क्या मतलब है, वो समझ में आएगा अभी, ठीक है। देखते हैं पहले, तो a² प्लस ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए, ये सेकंड टर्म हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये थर्ड सेकंड हो गया सॉरी, और सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स कर लेते हैं इनके। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस ए बी में मैंने ए कॉमन ले लिया तो इनटू में आ गया ए प्लस बी, और यहाँ से मैंने सी कॉमन ले लिया तो इनटू में आ गया बी प्लस ए या फिर ए प्लस बी। इसकी बात करें, यहाँ से हमने बी कॉमन ले लिया तो इनटू में आ गया ए प्लस बी, यहाँ से हमने सी कॉमन ले लिया तो इनटू में आ गया ए प्लस बी। इसकी बात करें अपन यहाँ पे, तो मैंने मान लो पहले सी स्क्वायर और ए सी को ले लिया, सी स्क्वायर को और ए सी को, तो अगर मैंने सी ले लिया कॉमन तो ए प्लस सी आ गया। और अगर हम बात करें ए बी प्लस बी सी की, तो मैंने बी कॉमन ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पे, ए प्लस सी हमारे पास आ गया, ऐसे आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो, इसके क्या बन जाएंगे, तो एक फैक्टर आ गया इसका ए प्लस बी और एक फैक्टर आ गया ए प्लस सी। ठीक है, इसका क्या आ गया, एक फैक्टर आ गया ए प्लस बी और एक फैक्टर आ गया इसका ए बी प्लस सी, ये आ गया। इसकी बात अगर हम करें यहाँ पर, तो इसका एक फैक्टर आ गया ए प्लस सी और इसका एक फैक्टर आ गया बी प्लस सी। तो ये सारे किसके अंदर हैं, ये सारे जीपी सॉरी सारे एपी के अंदर हैं, क्योंकि सब एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करने के बाद में मिले हैं। तो ये सीक्वेंस क्या आएगा, ये सीक्वेंस डेफिनेटली एक एपी आएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ से हमारे पास अब आ चुका है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, कॉमा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी, कॉमा ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी। ये किसके टर्म्स हैं, ये टर्म्स हैं भाई एपी के, है ना। अब एक और चीज़ होती है यहाँ पर कि अगर हम एपी को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड भी करें सब सारी टर्म्स को, तब भी वो एपी रहेगी। किसी कांस्टेंट से ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, तो वो एपी रहती है। तो अब मैंने क्या किया, जो भी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है ना, इन सबको मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया किससे, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए से डिवाइड कर दिया तीनों को। ठीक है, तो अभी भी ए पी रहेगा। तो पहले इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, बी प्लस सी ए प्लस सी से ए प्लस सी कटेगा। ठीक है, तो वो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, इससे ए प्लस सी से ए प्लस सी कट जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा बी प्लस सी। वो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो वन अपॉन बी प्लस सी, ये आ गया। फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, इस पूरे से, है ना। तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, बचेगा कौन, बचेगा वन अपॉन सी प्लस ए, तो वन अपॉन सी प्लस ए आ गया। ठीक है, और अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो ए प्लस सी से ए प्लस सी गया, बी प्लस सी से बी प्लस सी गया, तो बचेगा कौन, बचेगा ए प्लस बी, तो आ जाएगा वन अपॉन ए प्लस बी। तो ये भी किसके टर्म्स होंगे, ये भी एपी के टर्म्स होंगे भाई, क्योंकि तीनों को कांस्टेंट से डिवाइड किया है। तो डिवाइड करने पर जो बनेगा किसका आएगा, एपी के टर्म्स आए, एपी के टर्म्स आएंगे, तो तीनों किसके होंगे, एपी के होंगे। और देखो यही अपना क्वेश्चन है कि वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए, वन अपॉन ए प्लस बी किसके टर्म्स होंगे, एपी के टर्म्स होंगे। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, आंसर आ गया इसका क्वेश्चन नंबर वन, सॉरी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर वन एपी, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो एक तो हमने फिर इसको ऐसे कर लिया इस सवाल को। ठीक है, कि हमने क्या किया यहाँ पर कि सब में ऐड करके इसमें सेट किया, किस तरह से उसको किस तरह से लेकर के आए अपन उसको, कुछ मल्टीप्लाई किया, कुछ डिवाइड किया, कुछ फैक्टर वगैरह किए, तो फिर वहाँ से सेट हुआ अपना, तो ये आ गया। ठीक है, बाकी एक तरीका और देखो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे कि खुद से कुछ एपी मान लें अपन, खुद से कुछ एपी मान लें। जैसे अगर मेथड नंबर 2 की बात करें अपन यहाँ पर, तो सवाल में दिया हुआ है कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो किस में है, एपी के अंदर है। तो कुछ मान लिया मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने मान लिया भाई कि मैंने मान लिया यहाँ पर कि ए स्क्वायर को मैंने मान लो 1 मान लिया, एक एपी मैंने खुद ने मान ली, है ना। और मैंने बी स्क्वायर को मान लो जो है 4 मान लिया। अब ये 7 बनना पड़ेगा तभी एपी आ पाएगी ये, तभी डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा इनका। ठीक है, तो ऐसे मान लिया मैंने इनको। ठीक है, तो अभी यहाँ से ए कितना आया, ए तो यहाँ मैंने पॉजिटिव की ही बात करी मान लो, तो ए यहाँ से 1 आ गया, बी यहाँ से 2 आ गया और सी यहाँ से आ गया √7। ठीक है, तो ये आ चुके हैं अपने पास। तो हम क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर रहे हैं, मतलब कुछ मान के देख रहे हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, देख सकते हैं कि भाई क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये ए बी सी आ चुके हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, ये पूछना चाह रहा है वन अपॉन बी प्लस सी, वन अपॉन सी प्लस ए और वन अपॉन ए प्लस बी के बारे में। तो वन अपॉन बी प्लस सी कितना आएगा, वन अपॉन बी प्लस सी, तो वन अपॉन 2 प्लस √7 आ गया। और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं एक बार के लिए, है ना। तो कितना आया देखो, 2 माइनस √7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ऊपर तो आ गया 2 माइनस √7, है ना। और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 2 का स्क्वायर -7, तो 4 माइनस 7 तो -3 आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें वन अपॉन सी प्लस ए के बारे में, वन अपॉन सी प्लस ए के बारे में बात करें तो वो कितना आएगा, तो सी √7 और ए 1, तो वो आया वन अपॉन √7 प्लस 1। रेशनलाइज कर दो इसको भी, है ना। तो इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैंने 1 माइनस √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है,
तो ऊपर तो 1 - √7 ही चलेगा, और नीचे कितना आ गया 1 + √7 इंटू 1 - √7, तो a+b इंटू a-b, तो ये आ गया a² - b², तो 1² - 7, तो मतलब -6 आ जाएगा। और लास्ट में आएगा अपना 1/a+c, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/a+c या 1/c+, सॉरी लास्ट में आ जाएगा अपना 1/a+b, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी बात करना चाह रहा है, तो a कितना है 1 और b कितना है 2, तो 1/1 + 2, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि रिलेशन क्या है इन तीनों के बीच में। तो अब अगर हम चेक करें, तो जो सेकंड हमारे पास है, सेकंड उसका अगर हम डबल करें, सेकंड कौन है 1/c+a, तो अगर मैं उसका डबल करूं, ठीक है, तो अगर मैं डबल करूं 1/c+a का, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 - √7/-6, तो थोड़ा सेट कर लेते हैं माइनस साइन को, है ना। तो 2 इंटू कितना आ गया, 2 इंटू आ गया √7 - 1/6। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी √7 - 1/3, ये आ गया 2 इंटू 1/c+a। ठीक है, और अगर हम अब यहाँ पर बात करें 1/b+c की, 1/b+c की बात करें, तो वो तो वही है, वो तो कितना है, वो तो 2 - √7 अपॉन कितना है, अपॉन में -3 है, मतलब उसको भी मैं लिखूं तो वो बनेगा √7 - 2/3, और 1 a+b कितना आया, वो आ गया अपना, वो आ गया 1/3, वो आ गया 1/3, ये आ चुका है हमारे पास। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है अपने पास, ये इन दोनों के सम के बराबर है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, तो अगर मैं 1/b+c और 1/a+b को ऐड कर दूं, तो कितना आएगा √7/3 -2/3 और प्लस में 1/3, तो कितना आ गया देखो √7/3 + 1/3 आ गया, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है उसके ट्वाइस के। ठीक है, सॉरी सॉरी नेगेटिव आएगा, जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है ट्वाइस ऑफ 1/c+a के। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा किस में होता है, ऐसा तो एपी में होता है। ठीक है, कि फर्स्ट और थर्ड टर्म का सम सेकंड टर्म के ट्वाइस के बराबर आया है। तो ऐसा हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से भी बोल सकते हैं हम कि जो ये 3 टर्म बन रहे हैं, उनमें जो पहले और तीसरे टर्म का सम है वो सेकंड के डबल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एपी के टर्म्स हैं। तो ऐसे इसको कुछ मान करके भी कर सकते हैं इस तरह के सवालों को, अगर पेपर में हम सोच नहीं पा रहे इसके बारे में कि भाई कैसे प्रॉपर वे में करना होगा, तो ऐसे कुछ मान करके भी क्वेश्चंस को डील किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा क्वेश्चन का, आंसर आ जाएगा इसका एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। तो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि यदि x³ y³ z³ समांतर श्रेणी में है, और log x टू द y टू द बेस x, log x टू द बेस z एंड log y टू द z टू द बेस y, ये जीपी में है, और एक्स वाई जेड हमें दिया हुआ है 64 के बराबर। तो बताना है एक्स वाई जेड किस में होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखो क्वेश्चन में क्या 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 गिवन है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि x³ y³ z³, ये किसके अंदर है, ये एपी के अंदर है, ये सवाल में दिया हुआ है एक तो। फिर आगे क्या दिया क्वेश्चन में कि log y टू द बेस x, log x टू द बेस z और log z टू द बेस y, ये किसके अंदर है, ये जीपी के अंदर है। और हमें साथ में ये भी दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 64 है। ये 3 जानकारियां हमें सवाल में दे रखी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन में क्या करेंगे, है ना। तो अब मैंने अगर सेकंड वाले का यूज किया, सेकंड कंडीशन का, तो इससे मैं देखो क्या बोल सकता हूँ कि ये 3 अगर जीपी में है, तो सेकंड का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा फर्स्ट इंटू थर्ड के। ठीक है, तो अगर मैंने सेकंड का स्क्वायर कर दिया, एक्स टू द बेस जेड का स्क्वायर कर दिया, तो वो क्या आएगा, वो फर्स्ट इंटू थर्ड के बराबर आएगा। तो फर्स्ट कौन है, log y टू द बेस x, और थर्ड कौन है, log z टू द बेस y, ये आ जाएगा। अब देखो एक log, ये इसकी बात करें अपन, तो ये लिखा हुआ है log x टू द बेस z इंटू log x टू द बेस z। ठीक है, और ये लिखा हुआ है log y टू द बेस x इंटू log z टू द बेस y। अब देखो log की प्रॉपर्टी होती है वो आपको आनी चाहिए, है ना। log की प्रॉपर्टी क्या होती है यार, log की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर log a टू द बेस b लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं अपन log a अपॉन log b, ऐसे लिख सकते हैं कोई भी बेस मान करके। बस जो बेस तुम यहाँ दोगे वही तुम्हें नीचे देना है। ठीक है, तो कोई भी बेस या कोई भी आधार मान करके हम यहाँ पर इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं अब इसकी बात करूँ, तो देखो क्या बन जाएगा, ये लिखा हुआ है log x टू द बेस जेड, तो ये बन जाएगा log x अपॉन log z। ये कितना बन जाएगा, ये लिखा है log x अपॉन log z, तो ये भी बन जाएगा log x अपॉन log z। बेस अपनी मर्जी से हम जो चाहे वो दे सकते हैं। बराबर में log y अपॉन log x आ गया, ये भी है ना, और इंटू में आ गया log z अपॉन log y, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, है ना, एक इस तरह से आ गया, और
अब हमारे पास क्या आ गया देखो, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस, तो ये लॉग एक्स का क्यूब बन जाएगा, इधर जाएगा तो लॉग एक्स का क्यूब आ जाएगा और नीचे आ जाएगा लॉग जेड का क्यूब, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा नीचे, है ना। तो फाइनली क्या आ जाएगा, लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड का होल क्यूब कितना आ जाएगा भाई, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इस प्रॉपर्टी का रिवर्स यूज करके, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम फिर ये भी लिख सकते हैं, तो इसका रिवर्स यूज करके हम क्या करेंगे, इसको एक सिंगल लॉग में लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ऊपर वाला बन जाएगा लॉग का आर्ग्यूमेंट और नीचे वाला बन जाएगा लॉग का बेस, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स टू द बेस जेड का होल क्यूब बराबर 1, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर किसी का क्यूब 1 के बराबर है तो मतलब वो नंबर भी 1 ही होगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, लॉग एक्स टू द बेस जेड 1 के बराबर आ गया, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू 1 के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ कि x कितना आ गया, x आ गया जेड रेस टू 1, तो अगर x जेड रेस टू 1 है मतलब x कितना आ गया, x अपना z के इक्वली यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो x और z की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर सेम हो चुकी है, ये यहाँ पर अपने पास आ चुका है कि x और z की वैल्यू क्या है, सेम है। एक मिनट, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई, देख लेता हूँ मैं। किया तो ठीक है, सेकंड का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड, तो लो एक्स टू द जेड, और ये भी ठीक है। और इसके बाद प्रॉपर्टी यूज़ करी, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से log x का क्यूब आ गया, log z का क्यूब आ गया, तो ये log x अपन log z का क्यूब बन गया, तो log x टू द बेस z का होल क्यूब बराबर 1 आ गया। यहाँ से तो x बराबर z ही आ रहा है यार, ठीक है। अब अगर x बराबर z आया तो फिर तो मतलब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, फिर तो सब बराबर बन जाएंगे, क्योंकि अगर x बराबर z आ गया तो आगे उसने ये दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। तो अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है नाउ, तो x तो y जेड के बराबर आ गया, तो अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब समांतर श्रेणी में है तो मतलब क्या हुआ इसका कि वाई क्यूब का ट्वाइस सेकंड का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के इक्वल आएगा, है ना। तो वाई एक्स और जेड तो बराबर है, तो मैंने एक्स और जेड को दोनों को एक्स मान लिया, ठीक है। तो ये 2x क्यूब बन जाएगा, तो फिर यहाँ तो वाई और एक्स भी बराबर आ गए, ठीक है। तो और वाई और एक्स भी इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ बराबर है यहाँ, तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ये बराबर है बिल्कुल, ठीक है। और जो तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है वो 64 दे रखा है, ठीक है। हालांकि प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो काम ही नहीं आने वाला कहीं पर भी। तो हमने अभी क्या देखा, एक्स इंटू वाई इंटू सॉरी एक्स वाई जेड तीनों क्या, तीनों इक्वल हैं। अगर तीनों इक्वल हैं तो फिर तो ये एपी में भी हैं और जीपी में भी हैं, अगर तीन नंबर बराबर है मान लो, जैसे मान लो आपके पास तीन नंबर है 4 4 4, ठीक है। तो एपी में भी है, ये एपी में क्यों है, क्योंकि इनका डिफरेंस कांस्टेंट है, डिफरेंस इनका 0 है। और जीपी में क्यों, क्योंकि इनका रेशियो कांस्टेंट है, इनका रेशियो कितना है, रेशियो इनका 1 है, फॉर इनका रेशियो भी 1 और इनका रेशियो भी 1। तो ये नंबर तो एपी में भी है और जीपी में भी है। तो अगर यहाँ नंबर तीनों बराबर आ चुके हैं अपने, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो हमने काम किया उससे क्या हुआ, एक्स वाई जेड तीनों बराबर आ चुके हैं, तो नंबर किस में होंगे, एपी में भी होंगे और नंबर जीपी में भी होंगे। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, आंसर होगा बोथ इन एपी एंड जीपी, दोनों में होने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, ठीक है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी हमारे पास चार नंबर हैं, चारों जीपी के अंदर हैं, तो बताना है कि ये किस में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी जीपी में है, ये जीपी में है। तो ए तो मैंने ए रहने दिया, बी ए आर बन जाएगा, सी ए आर स्क्वायर और डी आ गया ए आर क्यूब, तो ये किसके अंदर है, जीपी के अंदर है, ठीक है। तो रेशियो आर आ गया, तो बी ए आर हो गया, सी ए आर स्क्वायर और डी ए आर क्यूब, ठीक है। तो अब देखो जो फर्स्ट है यहाँ पर वो कितना है, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब रेस टू -1, तो वह है 1 अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सेकंड है 1 अपॉन बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और थर्ड है अपना 1 अपॉन सी क्यूब प्लस डी क्यूब। हमें चेक करना है कि ये किस में आएंगे। तो तो अपना जो ए है वो तो ए ही है, बी कितना है, ए आर हो गया, तो ये ए क्यूब आर क्यूब हो जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि वो जीपी में है, तो जीपी में था इसलिए हमने इनको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब माना है, ठीक है। बी क्यूब कितना आएगा, बी क्यूब आएगा ए क्यूब आर क्यूब, और सी क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब आर रेस टू 6, सी क्यूब कितना आएगा, ए क्यूब आर रेस टू 6, और ये डी क्यूब आएगा ए क्यूब आर रेस टू 9, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब तीनों टर्म्स पे काम करते हैं, कुछ कॉमन ले लिया, 1 अपॉन ए क्यूब कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया 1 प्लस आर क्यूब,
यहाँ पर 1/a³ r³ कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस r³। यहाँ पर 1/a³ r⁶ कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r³ आ गया। तो ये हमारे पास आया 3 टर्म्स। अब हमें बताना है कि ये 3 टर्म किस में है, AP में है, GP में है, HP में है, किस में है। ये किसी में भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर भी रेशियो कांस्टेंट है। अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है तो इनका जो रेशियो है ना वो बिल्कुल कांस्टेंट है। क्योंकि अगर मैं सेकंड और फर्स्ट का रेशियो लूँ, अगर मैं सेकंड टर्म का और फर्स्ट टर्म का रेशियो लूँ, सेकंड क्या आएगा 1/a³ r³ इंटू 1 प्लस r³ आया और डिवाइड में 1/a³ इंटू 1 प्लस r³ आ गया। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो आ गया 1/r³। और ये रेशियो किसका है, ये रेशियो है अपना थर्ड और सेकंड टर्म का। अगर मैं थर्ड टर्म का और सेकंड टर्म का रेशियो फाइंड करूंगा तो थर्ड टर्म कितना है अपना, वो है अपना 1/a³ r⁶ इंटू 1 प्लस r³। और सेकंड टर्म कितना है अपना 1/a³ इंटू 1 प्लस a³ r³ इंटू 1 प्लस r³। तो ये इससे गया, ये a³ से a³ गया, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 1/r³ आ गया। तो जो सेकंड और फर्स्ट का रेशियो है वही रेशियो थर्ड और सेकंड का है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी सीरीज में रेशियो कांस्टेंट है, और जहाँ पर रेशियो कांस्टेंट होते हैं वो सीरीज किस में आती है, वो आती है जीपी के अंदर। तो ये किस में आएगा, ये जीपी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका होगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है सवाल में, देखो ये इस तरह का क्वेश्चन हमने अभी जस्ट अभी किया है ना, अभी किया है, आज वाली क्लास में किया है। देखो उसका उल्टा लिखा हुआ है, ये उसका उल्टा लिखा हुआ है हमने। देखो इस क्वेश्चन में क्या, इसमें पहली बात तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इस सवाल में लिखा हुआ है 1/q प्लस आर, 1/r+p, 1/p प्लस क्यू। किस में दिए हुए हैं हमें ये हमें एपी के अंदर दिए हुए हैं, ये सवाल में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 1/q प्लस आर, 1/r+p और 1/p प्लस क्यू। ये किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो हमें बताना है कि इन चार में से कौन सा करेक्ट है। ये हम चेक कर, ये हम क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो कहाँ पे हमने किया था, देखो हमने ये वाला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे किया था, यहाँ उल्टा किया था हमने। यहाँ हमने a² b² c² को एपी में लिया था, तो हमने ये प्रूव किया था कि ये भी किस में होंगे, ये भी एपी में होंगे। तो अब हमारे ये एपी में दिया हुआ है, तो यहाँ से उल्टा करके हम ये भी बोल सकते हैं, उल्टा करके हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई a² b² c² एपी में होंगे। तो मैं यही काम यहाँ पे करने वाला हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो अगर ये एपी में होंगे तो हमने जैसा भी उस क्वेश्चन में किया था डिट्टो वही सेम काम करके, बस यहाँ पे उल्टा चलना पड़ेगा। वहाँ हम सीधा सीधा चले थे, यहाँ उल्टा चलेंगे, हम स्टेप्स पूरे रिवर्स कर देंगे। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को p+q, q+r, r+p और उस सबसे, फिर वो जो बनेगा उसमें से सबको सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो कर लेते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये एपी है, तो हमने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, p+q, q+r और r+p, मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो तब भी वो एपी रहेगा, कोई हालांकि एपी वो चेंज होगी लेकिन रहेगा तो एपी में ही। वो एपी वो नहीं रहेगी जो पहले वाली थी, लेकिन जो भी आएगा सीक्वेंस वो एपी आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो q+r से q+r कट जाएगा, तो क्या आएगा अब p+q इंटू r+p आएगा फर्स्ट टर्म। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, p+q इंटू q+r मिलेगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, q+r इंटू r+p मिलेगा। तो ये किसके टर्म्स हैं तीनों, ये तीनों टर्म्स हैं एपी के हमारे पास। किसके टर्म्स हैं तीनों, तीनों टर्म्स एपी के हैं हमारे पास, क्योंकि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई करने पर सीक्वेंस क्या रहेगा, एपी रहेगा। अब इसको मैंने मान लो ओपन कर दिया, तो p इंटू, पहले p इंटू पी किया तो p² आ गया, फिर p इंटू आर किया तो pr आ गया, फिर q इंटू आर करेंगे तो सॉरी pr आएगा, फिर q इंटू आर करेंगे तो qr आएगा, और फिर q इंटू पी करेंगे तो क्या आएगा, qp आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करें तो हमने पहले q इंटू क्यू किया तो q² आ गया, फिर हमने q इंटू आर किया तो qr आ गया, है ना। फिर हमने p इंटू क्यू किया तो pq आ गया, फिर हमने p इंटू आर किया तो pr आ गया। ठीक है, फिर लास्ट में अगर हमने मान लो r इंटू आर किया तो r² आ गया। ठीक है, फिर हमने अगर r इंटू पी किया तो पी आर आ गया, और अगर हमने r इंटू क्यू इंटू आर किया तो क्यू आर आ गया, और फिर हमने लास्ट में क्या आ गया हमारे पास, लास्ट में हमारे पास पी क्यू आ गया। तो ये भी किस में है, ये भी एपी में है। अब अगर सब में से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो भी एपी में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो हमने क्या किया, सबसे सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किया। तो हमने क्या किया, सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, पी आर प्लस क्यू पी को सब्ट्रैक्ट कर दिया तीनों में से। ठीक है, तब भी एपी रहेगा। तो करेंगे तो ये तीनों कर जाएंगे, तो क्या बचेगा, p² बचेगा।
यहाँ पे भी तीनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी तीनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किसके टर्म्स हैं, तीनों तीनों ए पी के टर्म्स हैं, क्योंकि हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, सेम से डिवाइड किया है, सेम से ऐड किया है, सेम से सब्ट्रैक्शन किया है। तो हम जो करने के बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, वो पक्का वो भी ए पी आएगा। तो मतलब क्या हुआ इसका, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किसके टर्म्स है, ये टर्म्स सारे ए पी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक बार के लिए। इफ जी इज ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी, देन वैल्यू ऑफ 1/g² माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने मान लिया कि जो नंबर्स हैं, नंबर हालांकि हमें दे रखे हैं ए और बी, तो अपन जानते हैं इनका ज्योमेट्रिकल मीन क्या आएगा, 4a, b। ठीक है, जीएम क्या हो जाएगा इनका, इनका जीएम आ जाएगा √ab, और इसको क्या लिया है, इसने जी लिया है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, और हमें निकालना है 1/g² माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस बी स्क्वायर, ये निकालना है। तो जी यहाँ पे कितना है, जी यहाँ पे है √ab, तो √ab का स्क्वायर करेंगे तो ab आ जाएगा। ठीक है, ये ab आ जाएगा और माइनस में ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर जी स्क्वायर, ये तो ए बी रहेगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये 1/a इंटू बी माइनस ए आ गया। ठीक है, प्लस 1/b इंटू ये भी a माइनस बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या ले लिया, इसको ऐसा कर, हाँ चलो अभी इसे रहने देते हैं। इसको एलसीएम आ गया ए बी इंटू बी माइनस ए, ये एलसीएम आ जाएगा। तो इसके लिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर बी आएगा, ये नेगेटिव में है तो फिर नेगेटिव आएगा आगे, और यहाँ पे ए आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बी माइनस ए अपॉन ए बी इंटू बी माइनस ए, ये कट जाएगा इससे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कैंसिल होगा तो कितना आ गया आंसर अपना, 1/a भी आ गया। तो 1/g² माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/g² माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/ab। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। तो ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस सीरीज के, जो बहुत सारी एग्जाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी एसीएफ इन सब में आए हुए थे। ठीक है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर करवाए सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के। तो ये अपना चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, तो जो भी क्वेश्चन थे इसके वो करवा दिए। ठीक है, अभी इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अगर कोई देख रहा होगा तो। बाकी तो खैर पता नहीं कोई देखेगा या नहीं, तो ठीक है जो भी है। अगर आपको किसी कोई देखे और उसको मान लो इसके नोट्स चाहिए, जो यहाँ पे पूरे चैप्टर के नोट्स हैं, तो वो चैट बॉक्स मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है इसके ऊपर। ठीक है, बाकी कोई लगता तो नहीं है कुछ भी होगा ऐसा। चलो ठीक है, जो भी है एंड करते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।